वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा आज से हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। और अब जो हम इस सीरीज़ में एमसीक्यूज़ देखेंगे वो रिलेटेड टू क्या हो गए, सारे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गए। आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें कहा गया है कि बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। It reaches the ground after 4 seconds at an angle of 45 degree to the ground. The velocity of projection is and given options आपके पास दिए हुए हैं। आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो आपके पास लेट सपोज ये हमारे पास कोई एक टावर था और इस टावर में से एक ऑब्जेक्ट को हमारे पास हॉरिजेंटली फेंका गया है, मतलब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कराया गया। तो इसके बाद सिर्फ क्या होगी, स्टार्टिंग में हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी क्योंकि इसे किसी एक एंगल पे नहीं फेंका गया। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इधर पे इनिशियली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज़ीरो। अब हमें पता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये जो ऑब्जेक्ट है आहिस्ता आहिस्ता इसके पास दोनों वेलोसिटीज़ आ जाएगी। हॉरिजेंटल तो होगी इसके पास लेकिन साथ में वो वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी। और आफ्टर 4 सेकंड्स हम देखेंगे ये ग्राउंड पे हिट करेगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स। हमारे पास अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जब ग्राउंड पे हिट करेगी तो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री करेगी, तो इसकी ऑब्वियसली बात है दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। अब इसकी वेलोसिटी का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। अब हमें ये सिचुएशन दी हुई है और हमें बस ये बताना है कि इसको जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी। तो देखो बच्चा, हमारे पास हमें पता है कि एंगल के साथ ये जो दो हमारे पास वेलोसिटीज आपस में रिलेट करती थी वो एक ही फॉर्मूलाज के साथ करती थी। और वो था हमारे पास क्या, tan थीटा विच इज़ इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अब अगर मुझे किसी तरीके से वी एक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे tan थीटा और वी वाई का पता होना ज़रूरी है। तो इधर पे देखिए हमारे पास जो tan थीटा है हमारे पास, तो इधर पे tan थीटा तो एंगल के थ्रू हमें पता चल जाएगा। वी वाई कैसे फाइंड आउट करें, तो वी वाई के लिए हम बहुत सारी इक्वेशन से मोशन भी लगा सकते हैं लेकिन हमें, और वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास अगर हमें वी वाई चाहिए जो कि फाइनल है हमारे पास, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, ज़ीरो, प्लस एक्सेलरेशन मतलब जी की वैल्यू, और हमारे पास वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ tan। इधर t मेरे पास कितना है, 4, तो हमारे पास इधर पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास वी वाई भी है। अब अगर मुझे वी एक्स चाहिए तो मैं इस वाली एक्सप्रेशन को, मतलब ये जो मेरे पास है ये वाली, इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो रीअरेंज करके मैं क्या कर सकता हूँ, वी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वी एक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगी, वी वाई डिवाइडेड बाय tan थीटा। वी वाई मेरे पास क्या है 40, tan थीटा इधर पे किसके बराबर होगा मेरे पास tan 45 डिग्री के। तो अब मैं tan 45 डिग्री देखो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 के। तो मेरे पास इधर जो वी एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ आर ऑप्शन, कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा। थैंक यू।